राजनीति में आपको क्या लगता है, जमुई का विकास कितना कर पाई है श्रेष्ठ? हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि भाई बेटी है, फील्ड में नाम कर लिया, लेकिन अपना परिवार हो जाए, खुशी से रहे। लेकिन आपने जमुई के लिए सुपुर्द कर दिया है श्रेष्ठी को। ये अपने पिता का सपना ये पूरा करेगी। तेजस्वी यादव हैं, 18 तारीख को शपथ भी लेंगे और 1 महीना में जितने भी अपराधी हैं उन्हें भी जेल के अंदर भेज देंगे, हर घर सरकारी नौकरी भी दे देंगे। उसे आप किस रूप में? इन 15 सालों ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया है कि भाई लड़ाई तो तेजस्वी से है ना, तो तेजस्वी के चेहरे पे बात होनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद, क्या मंत्री बनेंगे श्रेष्ठ? अभी हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, कभी इन्होंने पत्नी धर्म निभाया, कभी खुद जनप्रतिनिधि का धर्म निभाया है और आज माँ का धर्म निभा रही हैं। बेटी को जिताने के लिए मैदान में खुद उतर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुतुल देवी जी से, श्रेयसी सिंह की माँ। देखिए, मैंने श्रेयसी सिंह की माँ इसलिए कहा, इनका परिचय दिया, क्योंकि आज श्रेयसी के लिए ही ये मैदान में खड़ी हैं। पुतुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? कभी पत्नी धर्म निभाती थी, दिग्विजय बाबू के लिए भी आपने वोट मांगा होगा, कभी खुद के लिए भी वोट मांगा और आज बेटी के लिए वोट मांग रही हैं। समय के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग काम करना पड़ता है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। श्रेयसी ने 5 साल के कार्यकाल में अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि वो एक ऐसी लड़की है जो अपने घर को सजाना संवारना जानती है। पूरे जमुई जिसको अपना घर मानती है, जिसके लोगों को अपना परिवार मानती है, उसको सजाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले जैसे जब वो सिर्फ शूटिंग में थी, उसने निर्णय लिया था कि मैं चुनाव लड़ लूंगी। उससे मुझे लगता था कि शायद थोड़ी सी असुविधा उनको हो सकती है, लेकिन उसने जैसे अपने आप को बदला, अपने आप को रूपांतरित किया, कैसे वो लोगों के बीच में सहजता से घुल मिल गई, उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ कि उसने इतने सहज भाव से लोगों को अपनाया और जमुई के लोगों ने अपना प्यार उसको भेज दिया और वो एकदम जमुई की बेटी बन के खड़ी हो गई है। नहीं, मैं इसलिए भी आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि देखिए, हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि भाई बेटी है, फील्ड में नाम कर लिया, लेकिन अपना परिवार हो जाए, खुशी से रहे। लेकिन आपने जमुई के लिए सुपुर्द कर दिया है श्रेयसी को। अपना परिवार भी होगा, अब कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाई। अपना परिवार हो और जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? परिवार में सेटल हो जाए, शादी हो जाए। आज के डेट में हर माँ बाप यही चाहते हैं, शादी कर ले, सेटल हो जाए। लेकिन मेरा वही सवाल है कि आपने जमुई के लिए सौंप दिया है श्रेयसी को। नहीं, इस तरह से इसको ऐसी तरह से मत सोचिए। कि ये सोचिए कि हर काम अपने समय से ही होता है। अगर जल्दीबाजी कर लूं कि मैं नहीं, इस समय ये उम्र में शादी हो ही जानी चाहिए या एकमात्र एक यही जीवन का ध्येय है, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो हर काम अपने समय से ही होता है और अपने समय से होना भी चाहिए और ये एकदम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उसका जब समय आएगा तो जरूर शादी करेगी। तब तक ये उस परिवार में एक और परिवार उसका आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी इतना बड़ा परिवार है तो उस परिवार में खुश है, संतुष्ट है और मैं भी खुश और संतुष्ट हूँ। नहीं, आप खुश हैं और संतुष्ट हैं तो उनके 5 साल के कार्यकाल को एक बतौर माँ छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है। आप भी राजनीति में रही हैं, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू भी बड़े राजनेता रहे हैं बिहार के। राजनीति में आपको क्या लगता है, जमुई का विकास कितना कर पाई हैं श्रेयसी? मैं इस बात को बिल्कुल भी दरकिनार करके मैं कहना चाहती हूँ कि श्रेयसी मेरी बेटी है इसलिए नहीं, बल्कि मैं एक व्यक्ति के तौर पर अगर उस विश्लेषण करूँ उसके कार्यकाल की, तो मुझे लगता है कि उसका कार्यकाल अभी तक जितने भी राजनेता यहाँ पर रहे हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल उसका रहा है। सर्वश्रेष्ठ मैं इसलिए कहूंगी कि इसने इतनी सड़कें बनवाई हैं, इतने बड़े बड़े पुल बनवाए हैं जो किसी भी तरह से संभव नहीं थे। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक अलग तकनीक से बने हैं, उससे बने हैं, जहाँ पर जो राज्य में नक्सलवाद की समस्या थी
उस स्कीम के द्वारा वो केंद्र सरकार से लेकर आई है। तो उस तकनीक से वो पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं। हम अभी हमारे पास में हम जो कई योजनाएं देखिए अभी धरातल पर उतर आई हैं। कुछ योजनाएं हैं और बहुत ज्यादा योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है, मैं ये कह सकती हूँ। तो जैसे अभी जो यहाँ पर जो गंगा परियोजना के तहत है, यहाँ परिष्कृत करने का, नालों को परिष्कृत करने का काम, एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वह है। और मैं सही लागत नहीं बता पाऊंगी, मुझे लागत याद नहीं है, तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है। रिंग रोड का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। रिंग रोड की समस्या से जमुई को जाम से राहत मिल जाएगी। बाईपास का उसने निर्माण कराया है। और एज ए शूटर, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, उसने शूटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला जो रखी गई है अभी, वो एक ऐसा ड्रीम है जो दादा चाहते थे कि हमारी, जब हम बिहार में हमारी बड़ी बेटी मानसी और श्रेयसी दोनों जो ट्रैप गन शूटर है, दोनों आप जानते होंगे ट्रैप शूटिंग होती है जो दूर में हम उड़ती चिड़िया को निशाना लगाते हैं। तो उस में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास बिहार में अभी भी ट्रैप शूटिंग रेंज नहीं है। तो दादा की बड़ी इच्छा थी कि मैं एक ऐसी टीम तैयार करूंगी जिसमें 2 बेटियां तो हैं, और मैं कहते थे कि मैं एक बच्चे को और तैयार कर लूंगा तो हमारी बिहार की टीम हो जाएगी। क्योंकि जब भी नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उस समय पोडियम पर ना हमारे बिहार का कोई नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं दादा को ये सालता था, उनका मन होता था कि बिहार का कोई रिप्रेजेंट करे कोई। तो ये अपने पिता का सपना ये पूरा करेगी जब हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जब हमारे पास में ऐसे ट्रैप शूटिंग रेंज बन जाएगी तो हमारे बच्चा आएगा। और दूसरे अभी जो देश जिन सशक्त हाथों में है वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी और यहाँ नीतीश कुमार जी। अभी आज के समय में जब मैं देखती हूँ तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ, सड़कें हैं, बिजली है और जो बेहतर सुविधाएं हैं उनकी बात करती हूँ, और जो अभी जो खेलो इंडिया के तहत जिस तरीके से जो योजनाएं मिली बिहार को, जो हमारे यहाँ स्टेडियम तैयार हुआ जिसमें हमारे बच्चे वहाँ पर जाकर रग्बी खेल कर आए हैं, जहाँ पर हॉकी खेल कर आ रहे हैं नालंदा में। तो इस तरह में हमें बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ बहुत बच्चे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉलिसी है बिहार सरकार की कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस योजना के तहत जो बच्चे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस योजना। ठीक है पुतुल जी, आपने तमाम चीजें गिनवाई हैं, लेकिन उधर से भी देखिए तेजस्वी यादव हैं, शायद एक ही स्कूल में दोनों थे। कई लोग कहते हैं दोस्त थे, लेकिन हमें पता है दोस्त नहीं थे, एक ही स्कूल में दोनों थे। वो भी मुख्यमंत्री के का फेस है महागठबंधन से, वो भी युवा हैं, कह रहे हैं कि भाई इस बार एक बार हमें मौका दीजिए, हम 18 तारीख को शपथ भी लेंगे और 1 महीना में जितने भी अपराधी हैं उन्हें भी जेल के अंदर भेज देंगे, हर घर सरकारी नौकरी भी दे देंगे। उसे आप किस रूप में देखती हैं? ये मुंगेरी लाल के ये सपने मत देखिए। 1 महीना में ना कभी कोई किसी को नौकरी दे सकता है पूरे बिहार को, और ना आप सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, ये होर्डिंग पर एक नजर डाल लीजिए, सारे आंकड़े आपको सामने दिख जाएंगे। आप जरा आपका कैमरा उधर कर लीजिए, दिखलाइए। नहीं भूलेंगे जंगल राज, 15 साल में 18,186 हत्याएं। हाँ, तमाम जो आंकड़े हैं नरसंहार के बाद से नारे की घटना का जिक्र है, वो तमाम हमने देख लिए। ये जो 15 साल है ना, इन 15 सालों ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। बिहार के सारी औद्योगिक चीजें बंद हो गई हैं, लूट, अपहरण, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। तो अब हमें नहीं लगता है कि बिहार की जनता अब कोई मौका देने के मूड में है, और बिहार को मौका मिलना चाहिए। अगर बिहार को आगे बढ़ना है
तो मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। हम वापस लालटेन के युग में नहीं जाना चाहते हैं। आज लालटेन के युग से निकलकर ये चमचमाती लट्टू और बिजलियां जो हम देख रहे हैं, ये सब डबल इंजन की सरकार के काम को दर्शा रही है। और वापस मुझे नहीं लगता है कि बिहार का कोई व्यक्ति उस राज में जाना चाहेगा। मैं खास करके मैं उन युवाओं को कहूंगी जो अभी उस समय छोटे थे, जिन लोगों ने जंगल राज का जो ये अंजाम नहीं देखा था, उसके जो कारनामे थे उनको लेकिन पुतुल जी कई लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि भाई कब तक जंगल राज का डर दिखला के ही सत्ता में आना है। क्योंकि देखिए लोग ये भी कहते हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन कि भाई लड़ाई तो तेजस्वी से है ना, तो तेजस्वी के चेहरे पे बात होनी चाहिए। कुछ तो आप अलग करेंगे ना। हाँ। कुछ तो अलग करेंगे। आपके मंसूबे तो जग जाहिर होने चाहिए ना। अब जब भी बात आती है, अब है अभी फिर से ये लड़ाई बंदूक की शुरू हो जाती है। अब ये देखिए अभी मोकामा में क्या हुआ, किस तरह से किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनको कब गद्दी नशीन हो और वो फिर से उसी को दोहराए जो उन्होंने पहले किया था। ये उस अंदाज में है। कोई नहीं भूला है आज का युवा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज के युवा को मालूम नहीं है। हम जैसे लोगों से पूछिए और लोगों से पूछिए जो उस समय के समय को जिन लोगों ने भोगा है, देखा है और समझा है। नहीं ठीक है, कैसे विश्वास करेंगे आप बताइए, कैसे विश्वास करेंगे? ठीक है पुतुल जी, अगर हम श्रेष्ठी की बात करें, कल मैं उनके साथ घूम रहा था, कई लोग कह रहे थे कि जीत की बात छोड़ दीजिए, अब इनको मंत्री बनाना है। एक माँ क्या चाहती है, पहले तो जीत का मार्जिन बता दीजिए कि जीत का मार्जिन क्या होगा एक माँ के नाते, और एक खुद आप इतने बड़े राजनेता की पत्नी रही हैं, खुद राजनीति में रही हैं, तो आप जीत का मार्जिन कहाँ देखती हैं? लड़ाई देख रही हैं या नहीं देख रही हैं? और माँ का आशीर्वाद क्या, मंत्री बनेंगे श्रेष्ठ? देखिए वो निश्चित रूप से बहुत भारी मतों से जीतेगी। आंकड़े में बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद मंत्री बनाना नहीं बनाना ये संगठन और मंत्री मंडल का जो विस्तार होता है, ये सब ऊपर के लोगों की बात है। वो मुझे बस ये है कि उसके काम काज को देखकर यहाँ की जनता उसे इतना ज्यादा वोटों से नवाजे कि उसे लगे कि जिस जमुई के लिए वो खड़ी हुई, वहाँ के लोगों ने इतने ज्यादा वोटों से, भारी मतों से उसे जिताया है, ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहे। बाकी मंत्री पद ये सब तो जो ऊपर की चीजें है वो लोग तय करेंगे, जैसा होगा ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, जैसा होगा ठीक रहेगा। पुतुल देवी जी का कहना है, श्रेष्ठी सिंह की माँ है, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू की पत्नी है, खुद भी सांसद रही हैं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हैं कि श्रेष्ठी जीत चुकी है और बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि तेजस्वी यादव जो भी कह रहे हैं वो धरातल पे उतरने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों को दिखला रहे हैं। और महागठबंधन को वोट करने से पहले आप जंगल राज के दिनों को याद कर लें।